नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि उन क्षेत्रों के विकास से संबंधित हैं। चलिए तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नगरीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। चलिए तो नगरीय विकास के अंतर्गत हमारी जो पहली योजना है वो है नवीन सरोवर धरोहर योजना। नाम से ही स्पष्ट है, शहर के बीच में पड़ने वाले जलाशयों और तालाबों के सौंदर्यीकरण और उनके पुनरुद्धार करने की एक योजना है। कौन? नवीन सरोवर धरोहर योजना। आपको पता होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहां पर बहुत सारे तालाब हैं और कई शहरों के तो बीचों बीच कई तालाब स्थापित है, जैसे कि हमारे रायपुर में बूढ़ा तालाब। ठीक है, तो ये जो योजना है बेसिकली चलाया जा रहा है किसके लिए? शहर के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जो सरोवर और तालाब हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए। ठीक है, इसके उद्देश्य में यही आता है कि शहरी क्षेत्रों के तालाबों और जलाशयों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण। ठीक है, अगर प्रावधान की बात करें तो आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध वित्तीय सहायता इस कार्य हेतु प्रदान की जाती है। ठीक, प्रगति की बात करें इस योजना की तो 2019-20 में 95 परियोजना जो है वो पूर्ण किए जा चुके हैं। यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 95 ऐसे जलाशय और तालाब हैं जिनका पुनरुद्धार या सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। ठीक, अद्यतन 550 परियोजना पूर्ण किए जा चुके हैं। यानी ये योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से लेकर अब तक कुल 550 तालाबों और जलाशयों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। चलिए, हमारी अगली योजना है मिशन स्मार्ट सिटी। ये योजना प्रारंभ हुई है 25 जून 2015 को। ठीक है, आपको पता होगा कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्मार्ट सिटी उस शहर को कहा जाता है जहां पर अधोसंरचनात्मक विकास हो चुका हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे विद्युत उपलब्धता की हो, सभी क्षेत्रों में वो क्या होता है? अग्रणी होता है। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 ऐसे नगरों को शामिल किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो वर्तमान में बड़े शहरों में शामिल हैं। कौन कौन? एक है हमारा रायपुर, दूसरा है नया रायपुर और तीसरा है बिलासपुर। ठीक है, ये 3 ऐसे शहर हैं जिनको मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अटल नगर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? नया रायपुर बोलते हैं, ये और बिलासपुर का चयन, ठीक है, यानी अटल नगर और बिलासपुर का चयन किया गया है 23 जून 2017 को। ठीक, यानी ये योजना प्रारंभ होने के 2 साल बाद इन नगरों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में केवल हमारा रायपुर शामिल था। ठीक, रायपुर शहर के विकास के लिए कुल 3,939 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। याद रखेंगे, 3,939 करोड़ रुपए रायपुर शहर के लिए, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए 3,966 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और नया रायपुर के लिए कुल 1,690 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो अधोसंरचना के विकास के लिए इनका चयन किया गया है और इन शहरों को राष्ट्र स्तरीय शहरों में शामिल करने का प्रयास ही क्या है? मिशन स्मार्ट सिटी है। ये मूलतः क्या है? एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। याद रखेंगे इसको, जिसके अंतर्गत पूरे देश में बहुत सारे शहरों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ से 3 नगर शामिल हैं। कौन कौन से? रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर। क्लियर? चलिए, हमारी अगली महत्वपूर्ण योजना है ज्ञान स्थली योजना। शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार, कमरों के निर्माण की योजना ही क्या है? ज्ञान स्थली योजना है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को 100% अनुदान दिया जाता है। याद रखेंगे इसको, 100% अनुदान दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। किस योजना के अंतर्गत? ज्ञान स्थली योजना के अंतर्गत। क्लियर? प्रावधान की अगर बात करें तो प्राथमिक शाला के निर्माण के लिए 8.75 लाख दिए जाते हैं, माध्यमिक शाला के लिए 13.70 लाख दिए जाते हैं
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए 15 लाख और 25,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि महाविद्यालय यानी कॉलेजेस की स्थापना के लिए 18.24 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ज्ञान स्थली योजना का संबंध किससे है? ज्ञान स्थली योजना शहरी क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों के जीर्णोद्धार से संबंधित है। तो अब चलते हैं कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की तरफ, जिसके अंतर्गत हमारी पहली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, देखिए आदर्श ग्राम योजना जो है वो मूलतः केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसको बाद में राज्य सरकारों के द्वारा भी अपनाया गया था। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? देखिए आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई थी और उस दिन से प्रारंभ हुआ था। तो केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, उन जनप्रतिनिधियों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाए। और यही सोच रख करके ये योजना जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के द्वारा सांसदों के द्वारा कुछ गांवों का चयन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि सांसद ने उस गांव को गोद ले लिया और वहां पर स्वच्छता से संबंधित और पेयजल से संबंधित सारे प्रबंध किए जाते हैं। याद रखिएगा इसको कि सांसद आदर्श ग्राम में केवल स्वच्छ भारत मिशन ही शामिल नहीं है, यानी केवल स्वच्छता शामिल नहीं है, बल्कि वहां की अधोसंरचनात्मक जो विकास है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक, जैसे कि आपका बिजली हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकताएं, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना उस सांसद की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो प्रारंभ इसका हुआ है 11 अक्टूबर 2014 से, यानी जैसे ही स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ उसके ठीक बाद। ठीक, चयनित ग्रामों की बात करें तो 16 प्रत्येक चरण में। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 गांवों का चयन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता है, यहां से निर्वाचित या नियुक्त होके जो सांसद गए हुए हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल 16 सांसद हैं, 11 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। तो प्रत्येक के द्वारा एक गांव का चयन किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 16 गांवों का चयन होता है। प्रथम चरण की अगर बात करें, प्रगति की बात करें इस योजना की, तो प्रथम चरण में 16 गांव जो है खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 16 गांव फिर से शौच मुक्त हो चुके हैं, खुले में शौच मुक्त, जिसको हम बोलते हैं ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री। तो तीसरे चरण के आते आते हमारे सभी गांव जो हैं वो खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं। ठीक, अब अगर चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 5 सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, यानी पहले ग्रामों का विकास हुआ, अब उसको ऊपर ले जाकर के ग्राम पंचायत के स्तर तक लाया गया है और 5 सांसदों के द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन अद्यतन किया जा चुका है। चलिए, हमारी अगली योजना है विधायक आदर्श ग्राम योजना। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि केवल सांसद ही इस स्वच्छता मिशन में, या यूं बोले कि इस आदर्श ग्राम मिशन में शामिल नहीं है, बल्कि जो विधायक हैं ये भी तो जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी इस आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। ठीक, ये प्रारंभ किया गया है 1 अप्रैल 2015 से और प्रथम चरण में 90 ग्रामों का चयन किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विधायकों की संख्या कितनी? 90। तो 90 ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें से अद्यतन सभी गांव जो है खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। ठीक, दूसरे चरण की बात करें तो 81 ग्रामों का चयन हुआ और सभी गांव खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं। तीसरे चरण में 20 गांवों का चयन किया जा चुका है, जबकि बाकी 60 विधायकों के द्वारा चयन किया जाना बचा हुआ है। ठीक, सभी ग्राम खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं। आपको पता होगा कि अभी जब हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 आया तो उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना जिसने ODF++ की जो श्रेणी है उसको प्राप्त की है। ODF++ श्रेणी अचीव करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा कुल 14 पुरस्कार हमारे राज्य को प्राप्त हुए हैं 15 श्रेणियों के अंतर्गत। चलिए, तो हमारी अगली योजना है ग्रामोत्थान योजना। लेकिन इसको जानने के पहले आप ये फैक्ट बिल्कुल याद कर लें कि छत्तीसगढ़ पशु विकास अभिकरण की स्थापना हुई है जून 2001 में, जिसका काम होता है पशुओं, स्पेशली जो गौवंशी पशु हैं, उनके नस्ल में सुधार करना। तो ये जो ग्रामोत्थान योजना है ये प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 2006-07 के दौरान। उद्देश्य क्या है? राज्य में पशु नस्ल का सुधार करना।
ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे देसी नस्ल की गायें जो है वो बहुत ज्यादा दूध देती हैं और उनका दूध पौष्टिक भी होता है, तो उनके नस्ल को बढ़ाना ये इस योजना का लक्ष्य है। दूसरा क्या है, कृषकों के आय में वृद्धि। अब सीधी सी बात है, वो जब गाय दूध ज्यादा देगी तो कृषकों को आय भी ज्यादा होगी। ठीक है, कृषि कार्यों में उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास करना, कृषि में उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रयोग करना भी इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, बेसिकली ये योजना जो है वो पशु नस्ल के सुधार से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत गौवंशीय और भैंसवंशीय पशु जो है उनके नस्ल में सुधार किया जाता है। चलिए, हमारी अगली योजना है धरसा विकास योजना। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि धरसा क्या है। धरसा बोला जाता है जो गांव से खेत तक जाने वाला जो कच्चा रास्ता होता है ना, उसको कहा जाता है धरसा। ठीक है, तो हाल ही में 6 अक्टूबर के दिन, ठीक है, 6 अक्टूबर को आत्मानंद जी की जयंती थी। ठीक, तो इस दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इस धरसा विकास योजना की। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन गांव से खेत तक जाने वाले रास्तों का विकास किया जाएगा। ठीक, और ये जो विकास है, या ये बोले कि ये जो योजना है ये 3 विभागों के द्वारा सम्मिलित रूप से संचालित किया जाएगा। कौन कौन से? एक है आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा है आपका लोक निर्माण विभाग और तीसरा है आपका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। इन 3 विभागों के द्वारा इस धरसा विकास योजना का संचालन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।